हेलो, सभी को नमस्कार। आपका स्कूल लेक्चर हिंदी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे कि हिंदी विषय से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कॉलेज लेक्चर की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले अपने पास में जो भी सिलेबस हो वो अपने सामने होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कॉलेज लेक्चर में हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनके अपन पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि तो इसके लिए क्या करें। दूसरा है कि कहाँ से पढ़े और तीसरा है नोट्स कैसे बनाएं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, इनको याद कैसे रखें जो भूले नहीं। पॉइंट नंबर 1 का उत्तर है तो इसके लिए क्या करें। ये बहुत बड़ा पार्ट है, हिंदी साहित्य का इतिहास है वो इनमें बहुत लंबा है। तो इसको अलग से कम अपन को 2 घंटे का समय देना चाहिए। दूसरा है कि कहाँ से पढ़े। बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन जो मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की उसमें जो पुस्तकें मैंने पढ़ी उनका मैं आपको नाम बताऊं। एक तो नेट में फर्स्ट एंड सेकंड पेपर की हिंदी साहित्य सीरीज के नाम से एक पुस्तक आती है, वो आपके पास में होनी चाहिए। जितना भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है वो उनमें से ही आता है लगभग। और एक दूसरी पुस्तक भले कोई सी भी हो, उन दोनों को मिलाकर देखना चाहिए। तीसरा है नोट्स कैसे बनाए। इनके नोट्स 2 पुस्तकों को देखते हुए बनाए। एक तो ये हो गई हिंदी साहित्य सीरीज और एक पुस्तक आपके पास में दूसरी होनी चाहिए, जिसमें से आप दोनों को मिलाकर जहाँ कहीं भी डेट वगैरह, जन्म स्थान ऐसे हैं जो बहुत सारे उसमें अलग अलग होते हैं। उन दोनों में भी अगर कंफ्यूज हो तो फिर गूगल से सर्च करके लिख लेना। एक बार नोट्स में बिल्कुल सही लिखे तो बार बार वही अपन पढ़ सकते हैं। बिल्कुल साफ सुथरे नोट्स बनाए और उनको ही बार बार पढ़े। फिर ये दोनों किताबें नहीं पढ़नी पड़ेगी। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं वो बार बार पढ़ोगे तो वो याद हो जाएगा। चौथा पॉइंट है, इसमें बहुत सारी रचनाएं, कवियों के नाम, जन्म स्थान वो सब अपने को याद रखने होते हैं। तो उनको याद रखने के लिए जो भी आप पढ़ रहे हो वो एक लाइन में पढ़े। जैसे आपको किसी की कविताएं याद करनी है, वो याद नहीं हो पा रही है, तो जैसे केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं आपको याद करनी है, उसको पहले कवि का नाम लिख लो एक लाइन में, बीच में जगह नहीं छोड़नी है। पहले लिखो केदारनाथ अग्रवाल और फिर उनकी जितनी भी कविताएं हैं सीक्वेंस में वैसे ही लिखना जैसे लिखी हो। फिर उनको याद करना, जैसे केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर, अपूर्वा। आप ऐसे याद करोगे तो सब कुछ एक लाइन में आपको याद हो जाएगा। फिर जैसे ही एग्जाम में इनसे संबंधित इनमें से कोई भी रचना आए तो अपन पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगी। लेकिन उसके साथ में कवि का नाम जरूर याद होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अपन एक लाइन में ये तो याद कर लेते रचनाएं, लेकिन कौन से कवि की है वहां जाते ही वो भूल जाते हैं। तो सबसे पहले कवि के साथ में ही पहले कवि का या लेखक कोई भी कहानी हो, ऐसे कहानियां भी याद कर सकते हैं। लेकिन पहले लेखक या कवि जो भी हो उनका नाम लिख लो और बाद में उसके साथ में ही ये सब रचनाएं हैं एक लाइन में याद करो। जन्म स्थान आपको याद करना है, वो भी ऐसे पहले कवि का नाम लिखो, फिर उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, वो सब एक लाइन में लिखकर याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।